गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, वेलकम फॉर टुडे क्लास। देखिए, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो कल हमने आपको सवाल करवाए थे उन्हीं सवालों से संबंधित आपके ये 2 सवाल और दिए गए हैं आपकी किताब में। एक ये वाला जो क्वेश्चंस है ये तो आपको दिया गया है उदाहरण में, और ये आपको दिया गया है पीछे के अंक के क्वेश्चनों में प्रश्न क्रमांक 8 पर। इसके बाद में तरीका वही है जो हमने कल किया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है और वहाँ आपका वेग मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, जो आपके इस सवाल में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और ये सवाल आपका आ भी चुका है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे कि इसके लिए हमने जब इसका गतिज ऊर्जा के लिए एक डेरिवेशन निकाला था कि किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए जो मान रखा गया है, या हम कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का मान को हम यदि स्थितिज ऊर्जा के मान में हम जोड़ देते हैं तो आपका कुल कार्य हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, तो वही हमें यहाँ पर करना है जो आपका, या हम ये कह सकते हैं यदि हम इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? अंतर, तो इसके आधार पर भी आपका मान या किया गया कार्य प्राप्त होगा। अब ये जो आपका मान है धनात्मक और ऋणात्मक केस के लिए आपको याद रखना है, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि कार्य तो आपका धनात्मक भी हो सकता है और आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। जब हमने आपको कार्य सबसे पहले करवाया था इस पाठ के शुरुआत में, तो वहाँ पर देखिए आपको एक सूत्र जो आया था W बराबर Fs गुणा कॉस थीटा, या W बराबर Fs, ये था आपका धनात्मक, और यहाँ पर जो थीटा दिया गया था वो कितना दिया हुआ था? 0 डिग्री। अब आगे जब हम बात करते हैं W बराबर F गुणा S कॉस थीटा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री या -0 डिग्री रखते हैं तो W का जो मान आपका आया था -F गुणा S आया था, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ पर जो आपका कार्य है कैसा है? ऋणात्मक है, और यहाँ पर आपका जो कार्य है वो कैसा है? धनात्मक है। अर्थात हमारा कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये हमने सारे नियम हमने वहाँ पर पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम इन सवालों को गतिज ऊर्जा के लिए करते हैं। किसके लिए करना है? गतिज ऊर्जा के लिए। तो वो सवाल कैसे करेंगे बेटा, वो आपको देखना है। ये मिटा देते हैं, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन सवाल को करने से पहले एक छोटे से साइड के पन्ने में साइड में लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल शुरू करने से पहले हमने आपको ये बताया था कि सवाल को जब आप हल करते हैं या सवाल का जो सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिया गया है। क्या लिखना है बेटा? दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 100 किलोग्राम। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले द्रव्यमान M बराबर 100 किलोग्राम या 100 kg। इसके बाद में आपको इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपका जो वेग होता है इस सवाल में देखिए 2 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ आपको दिया गया है मीटर को बदल दिया किलोमीटर में, मतलब 1000 का गुणा कर दिया, और सेकंड को बदल दिया घंटे में,
तो किसका गुणा कर दिया, 60 का गुणा करते हैं तो 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, और 1 मिनट को यदि हम 60 मिनट से गुणा करते हैं तब जाके आपका 1 घंटा निकलता है। तो यहाँ सेकंड से घंटे में जाने के लिए 60 गुणा 60 कर दिया है, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 का गुणा कर दिया है। तो सबसे पहले हमें इस वेग को बदलना होगा। किसको बदलना होगा बेटा, वेग को बदलना होगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, u। कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए इसको जब हम बदलते हैं तो इसको बदलने का जो तरीका है वो क्या है, वो देख लीजिए। 20 गुणा किलोमीटर, हमें इसको किस में बदलना है, केवल मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000 से गुणा मीटर बटे 1 घंटे। 1 घंटे को हम क्या लिखते हैं बेटा बताइए, 60 गुणा 60, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर आप देखिए मीटर बटे सेकंड आपका वेग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही आपको लिखना है। इसके बाद में 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए बेटा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 6, यहाँ क्या बच गया, 6, यहाँ क्या बच गया, 10, यहाँ क्या बच गया, 20। अब देखिए इसको हम जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे 3 बार। किससे, 2 से, या 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार गया, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसके बाद में फिर इस 6 को हमने काट दिया कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया बेटा, 5 बार। तो यहाँ जो आपका मान है वो कितना आ गया, 5 गुणा 10 मीटर बटे 3 गुणा 3 9 सेकेंड। अब देखिए 5 गुणा 10 कितना हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 50 बटे 9। तो 50 बटे 9, 50 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। बाद में क्या बचेगा, 5, 5 में भाग जाता नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 50, फिर 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, और मीटर पर सेकंड। ये आपका u का मान आ गया। किसका मान आ गया, u का मान। और यहाँ हम लिख लेंगे u, इधर लिख लेते हैं u बराबर 5.55 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, ये वेग बढ़ करके कितना हो रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, इसका अंतिम वेग। यहाँ हम लिखते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग को क्या बोलते हैं बेटा, v बराबर कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है, प्रति का मतलब होता है बटे। अब यहाँ जब हम इसके मान को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुणा 1000 मीटर बटे 60 गुणा 60। ऊपर आएगा मीटर और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, इसके बाद में आप इसको काट लीजिए। अब देखिए हम जब यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ है, 40,
इसको हम 3 को 3 बार काटेंगे 2 से, कितनी बार कटेगा ये 3 बार। ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार। ये कितनी बार कटेगा 3 बार। फिर ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो देखिए ऊपर क्या बचा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 मीटर बटे यहाँ क्या बच जाएगा 3 गुणा 3 सेकेंड। अब देखिए बेटा 10 गुणा 10 कितना होता है 100 मीटर बटे 3 गुणा 3 9 सेकेंड। इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा 1, फिर कितना हो गया 10, फिर 9 एकम 9, कितना बचा 1, फिर कितना हो गया पॉइंट लगा दिया 10। तो कितना आ जाएगा ये 11.11 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आपका बी का मान आ जाएगा 11.11 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको निकालना है। इसके बाद में आपका सवाल बिल्कुल सीधा है और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये बदलना है और ये काम करना है। अब देखिए बेटा इसके बाद में हम गतिज ऊर्जा के लिए किए गए कार्य की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं कार्य। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो कार्य का सूत्र होता है वो हम देखते हैं। यहाँ लिखेंगे गतिज ऊर्जा के लिए कार्य के सूत्र से। तो यहाँ पर कार्य का जो सूत्र है वो क्या है बताइए बेटा। W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये आपका सूत्र है या नहीं है। ये आपका यहाँ पर सूत्र है। इस सूत्र को हम यहाँ पर देखिए m का मान कितना दिया हुआ है 100, b का मान कितना आ गया ये आ गया 11.11, u का मान कितना है 5.55। इसके बाद में इसका मान रख देंगे और समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है बेटा। देखिए तो यहाँ लिखते हैं मान रखने पर, मान रखने पर। और जब हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये आपको देखना है बेटा कैसे रखते हैं। देखिए W बराबर 1/2 की जगह 1/2 गुणा m की जगह 100 ब्रैकेट बंद। b का मान कितना है 11.11 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, माइनस की जगह माइनस। u का मान कितना है 5.55, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। और यहाँ क्या लगा देंगे बड़ा वाला कोष्टक। ये आपको हल करना है और कुछ नहीं करना है। 11.11 का वर्ग निकालेंगे और 5.55 का वर्ग निकालेंगे। इसके बाद में जब हम 11.11 का वर्ग निकालेंगे तो आपको 11 गुणा 11 करना है। 11.11 गुणा 11 करेंगे और 5.55 गुणा 5.55 करेंगे। अब देखिए बेटा इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। W बराबर 1/2 को अर्थात हम यहाँ से 2 से काट देंगे 100 को, तो कितनी बार कटेगा ये 50 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 गुणा 11.11 गुणा 11.11, ठीक है, माइनस 5.55 गुणा 5.55। ये हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर इन दोनों का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे और गुणा करके क्या निकाल लेंगे इसका मान। अब देखिए मान हम यहाँ निकालते हैं। इधर देखिए
W बराबर 50 गुणा 11.11 गुणा 11.11 करेंगे तो आपका आंसर आता है 123.43। 123.43 माइनस 5.55 गुणा 5.55 करेंगे तो आपका आएगा 30.9। 30.9 ये इनका गुणा का मान आएगा, अर्थात इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 123.43। इसका जो हम गुणा करेंगे वो कितना आ जाएगा 30.9। ये हमने मान यहाँ रख दिए। इसके बाद में देखेंगे W बराबर 50 गुणा 130.43 में से 30.9 आपको घटाना है, तो ये आपको कार्य रफ में करना है। इसका जो आपका मान आएगा वो आएगा आपका 92.52। 92.52। अब इसको आपको 50 से गुणा कर देना है। क्या कर देना है बेटा? 50 से गुणा कर देना है। तो ये जो आपका 50 से गुणा करने के बाद में जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा 4692। 4626 आएगा जूल। ये आपका कार्य है। 4600 कितना आएगा 26 आएगा। और यदि यहाँ पर हम W बराबर 4626/1000 करेंगे तो किस में आ जाएगा ये किलो जूल में। तो W बराबर 4.626 K और J, ये आपका इसका आंसर होगा। इसको G मत बना देना, J बनाना है इसको। और यहाँ लिख देंगे अतः किया गया कार्य बराबर 4.626 किलो जूल प्राप्त होता है। ये आपको सवाल इस प्रकार से पूरा करना है। तो एक बार बेटा इसको देख लीजिए, आप उतार लीजिए, फिर अभी हम इसको आपको दोबारा बताते हैं कि कैसे किया है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। और बाकी सेम यही सवाल आपको उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? उदाहरण नंबर 5। अब देखिए दोबारा से 100 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना हो गया 100 किलोग्राम हो गया। इसके बाद में बेटा देखिए साइकिल, मोटरसाइकिल जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, जो उसकी गति है वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ हमें इसको ये दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, इसको आपको चेंज करना है किस में मीटर पर सेकंड में। तो 20 की जगह 20, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर। इसके बाद में घंटे की जगह 60 × 60 सेकेंड। इसको जब हम हल कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ 6 में भाग देंगे 2 का तो 3 बार जाएगा, 20 को काटेंगे 10 बार कटेगा। उसके बाद में 6 को काटेंगे 2 से 3 बार कटेगा, 10 को काटेंगे 2 से 5 बार कटेगा। तो यहाँ आपका बच गया 5 × 10 मीटर बटे 3 × 3 9 सेकेंड। और 50 में 9 का भाग देने पर आपको कितना आता है 5.555 या 5.56 भी कह सकते हैं मीटर पर सेकंड, जो आपको निकालना है। इसके बाद में देखिए ये वेग आपका बढ़ कर के कितना हो जाता है 40 किलोमीटर। तो पहली गति आपकी कितने की है मोटरसाइकिल की 20 किलोमीटर की, दूसरी कितने की हो जाएगी 40 की। तो ऐसे ही 40 को निकालेंगे, अंतिम वेग 40 की जगह 40, के की जगह 1000, एम की जगह एम,
एस की जगह 60 गुणा 60 एस, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10 गुणा 10 मीटर बटे 3 गुणा 3 सेकेंड। 10 गुणा 10 कितना होता है 100 बटे 9 बराबर 11.11। ये आपको निकाल लेना है। अब गतिज ऊर्जा के लिए कार्य का सूत्र हमें लिखना है 1/2 mv² माइनस u²। 1/2 की जगह 1/2, m की जगह 100, v² की जगह 11.11 का स्क्वायर माइनस u² की जगह 5.55 का स्क्वायर। इसको हमने 11.11 गुणा 11.11 खोल दिया है, 5.55 गुणा 5.55 ये खोल दिया है। इसका जो आंसर आएगा 123.43 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 30 पॉइंट कितना आएगा 9 आएगा। इन दोनों को घटा लेंगे तो मान कितना आ जाएगा, हमने यहाँ पर 100 को काट दिया कितने से 2 से, तो कितना रख दिया 50। अब आपका W कितना आया 50 गुणा 143, 123.43 माइनस कितना है 30.9। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 92.52। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4626 जूल। ये जूल में है, किलो जूल में बदलेंगे तो कितना करेंगे हम 100 का भाग देंगे, सॉरी 1000 का, 100 का नहीं, किसका भाग देंगे 1000 का। और मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 संख्या इधर से छोड़िए पॉइंट लगा दीजिए तो 4.626 किलो जूल। उतार लीजिए इसको। इसके बाद में हम आपको अगला वाला सवाल जो आपकी किताब में पीछे के अंक के सवालों में प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, ये हम ऐसे ही करेंगे। इसमें आपको ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, सीधा सूत्र लिखना और आगे इसको हल करना है। आगे वाला सवाल थोड़ा सिंपल है, देखिए। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में जो दिया हुआ है आपको पहले वो याद करना है, इसके बाद में वो निकालना है और आपको सूत्र लगा करके इसके मान को जोड़ भाग गुणा भाग जहाँ जो भी होता है उसको हल करके आपको आंसर निकालना है। लेकिन मात्रक लिखना जरूर नहीं बोलेंगे। ये के और जी नहीं है, ये के और जे है, किलो जूल। अब हम आपकी किताब के पीछे के दिए गए आंकिक प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 8 हमने यहाँ पर लिया है। कौन सा लिया है बेटा, प्रश्न नंबर 8। तो देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 लिया गया है, यहाँ पर हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। किससे दर्शाते हैं, u से। कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। इसको बदलने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान। क्या दिया हुआ है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान। तो यहाँ आपको क्या दिया, लिख लेंगे हम इसको द्रव्यमान। किससे दर्शाते हैं, m से। कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम। अब देखिए एक बल लगा करके उसका वेग बढ़ जाता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अंतिम वेग। किससे दर्शाते हैं, छोटे वाले b से। कितना है 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे कार्य, W का मान निकालना है और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अज्ञात बोलते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा के लिए कार्य का सूत्र। गतिज ऊर्जा के लिए कार्य का सूत्र, या कार्य का जो सूत्र हम कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा का हमने टॉपिक पढ़ाया था इसलिए हम इसको गतिज ऊर्जा ले रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, W बराबर 1/2 गुणा M गुणा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। अब यहाँ लिख देंगे हम सूत्र में मान रखने पर। सूत्र में क्या रखेंगे बेटा, मान रखेंगे। तो W की जगह क्या रहेगा, W रहेगा। 1/2 की जगह क्या रहेगा, 1/2। M की जगह क्या रहेगा, 40। B स्क्वायर की जगह कितना रहेगा, 5 का स्क्वायर। U स्क्वायर की जगह कितना रहेगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए W बराबर 1/2 गुणा 40, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। W बराबर 1/2 गुणा 40, 25 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। 2 से काट देंगे, 40 को कितनी बार कटेगा, 20। W बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणा 21 बराबर कितना हो जाएगा, 400। करिए देखिए, 20 गुणा 21 कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए सॉरी, एक का गुणा करेंगे 0 से तो 0, 1 का गुणा करेंगे 2 से तो 2, 2 का गुणा करेंगे 0 से तो 0, 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 4, 0 2 4 कितना आ जाएगा, 420। और इसे हम क्या लिख देंगे, जूल। तो कितना आ जाएगा, 420 जूल। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर। और लिख देंगे लास्ट में, अतः किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा। इस गुणा को आपको कहाँ करना है, रफ में करना है, अलग पन्ने में। यहाँ लिख देंगे अतः किया गया कार्य बराबर 420 जूल प्राप्त होता है। ये आपका यहाँ पर पीछे के आंकिक सवालों में प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। अब देखिए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं बेटा, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये कौन सा है, प्रारंभिक वेग। 40 किलोग्राम द्रव्यमान, ये क्या है, वजन, भार, m से दर्शाते हैं। इसके बाद में वेग कितना हो गया, बढ़ करके 5 मीटर पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं हम, अंतिम वेग। इसके बाद में क्या कार्य कर रहा है, ये कार्य की परिकल्पना या कार्य क्या करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए कार्य W को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसे क्या लिख दिया, अज्ञात। अब देखिए गतिज ऊर्जा के लिए कार्य का सूत्र क्या है, 1/2 गुणा M गुणा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। मान रख देना है, M की जगह 40, B की जगह 5 का स्क्वायर, U की जगह 2 का स्क्वायर, ये रख दिया। 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद में 2 का 4, इसमें से घटा लेंगे तो 21। यहाँ कितना है, 40। 1/2 गुणा 40 गुणा 21, इसको काट देंगे, 40 कितना कटेगा, ये 20 बार। तो क्या बचेगा, 20 गुणा 21 गुणा करके देख लिया कितना आया, 420 जूल। ये आपका यहाँ पर अंतिम सवाल होता है। इसके बाद में आपकी अपनी किताब में एक क्वेश्चन है जो आपको खुद को करना है। बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको खुद को करना है बेटा। और ये आपको दिया गया है आपके आंकिक सवालों में से प्रश्न नंबर 8, सॉरी आंकिक नहीं,
बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन जो अवसदय वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पात्मक का आपको प्रश्न क्रमांक कौन सा करना है, 8, और इसका आंसर हमें फिर बताना है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपने 2 सवालों को कर लिया है। ये 2 सवाल आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो ये वाला सवाल है अभी करवाया है ये तो आपका एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो इसलिए इन सवालों को ढंग से कर लें। ठीक है बेटा, उतार लेना इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।